के भंडार की एक अपूरम बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिना खर्च घट जात। आज हमारा लड़का पढ़ जाता है, हमको नौकरी मिल जाती है, हम अपने भाई से बैर कर लेते हैं, हम अपना मकान शहर में बना लेते हैं, बड़ा सा कुत्ता पालते हैं, गांव का रिश्तेदार नातेदार आता है तो पहले तो कुत्ता स्वागत करता है, उसके बाद नौकर स्वागत करता है, और उसके बाद बड़ी देर के बाद हम निकलते हैं और फोन लगाते हैं एक तरफ और कहते हैं चाय मिली और क्या बात है, क्या काम है। अरे गरीब आदमी आपके चौखट पर गया है संस्कार लेने, आदर लेने, सत्कार लेने, लेकिन हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग जब नौकरी पा जाते हैं तो उनके दिमाग खराब हो जाते हैं। वो गरीबों को जानवर से ज्यादा है नहीं समझते हैं। इसीलिए तो पढ़े लिखे लोग और धनाढ्य और गरीब के बीच में सामंजस्य नहीं होता है। पहले लिखा होता था अतिथि देवो भव, अतिथि देव के समान है। आज लिखा होता है कुत्तों से सावधान, मतलब कुत्ता पहले स्वागत करेगा, उसके बाद नौकर स्वागत करेगा, माली तो बहुत देर में आएगा जब तक आप भूख चुके होंगे, और गरीब के दरवाजे पर जाएंगे तो तुरंत अपने बक्से से निकाल करके है चादर बिछाकर आपको अपने पलकों पर बैठाने का काम करेगा। इसीलिए बाबा साहब 18 मार्च को आगरा की रैली में कहा था, रोते हुए कहा था कि इस देश के हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमारे मिशन मूवमेंट और हमको और समाज को धोखा देने का काम किया। उन्होंने कहा था कि जिस समाज में 100 वकील, 100 डॉक्टर, 100 इंजीनियर, 100 IAS पीसीएस तैयार हो जाए, वो समाज को जो है कभी गरीब कभी अत्याचार नहीं होगा। आज तो लोगों की जमीनों पर जो है कब्जा होता है, बहु बेटियों के साथ छेड़छाड़ होता है, हजारों वकील खड़े होते हैं, हजारों डॉक्टर इंजीनियर हैं, लेकिन वो अपने बेटे को पढ़ाने में, विदेश में पैसा जमा करने में और टीवी बीबी में मस्त है। समाज में कहाँ आपके हमारे सुख दुख को दूर करने की बात करते। वो तो चाहते हैं कि गरीब का लड़का अगर पढ़ जाएगा तो हमारे लड़के से कंपटीशन करेगा, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि आप भी पढ़ें। लेकिन आप लोग सोचिए, वो पढ़े लिखे लोग नौकर पेशा लोगों के तरफ न देखिए, ये देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 संतानें खत्म करके तब जाके आपको पढ़ने का अधिकार दिया। राज रतन खत्म हो गया बाबा साहब का, रमेश खत्म हो गया। जब रमेश खत्म हुआ तो बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे, राज रतन जब खत्म हुआ तो बाबा साहब पढ़ाई करके वापस आए थे। इसी तरह भीड़ लगी थी, बाबा साहब बच्चे की लाश पड़ी थी, थोड़ी देर दे और जो हाथ में बिस्किट टॉफी था वो गिर गया, क्योंकि जब बच्चे की लाश देखता है तो आदमी बेसुध हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के हाथों में जो बच्चे के खाने के लिए जो सामग्री थी वो गिर गई। बाबा साहब अपने बच्चे की लाश को देखकर भो भो रोने लगे। रोते रोते थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ के मुखिया मुकद्दम लोगों ने कहा पैसे हो तो कफन की व्यवस्था की जाए। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ने गए थे, अपनी जेबों में हाथ डाला, पैसे नहीं थे। बाबा साहब अपने पत्नी के कंधे पर पैर हाथ रख के सर रख के रोने लगे, कहने लगे कि ऐसा दिन आ गया कि मैं अपने बच्चे को कफन देने के लिए पैसे नहीं। रामाबाई अंबेडकर ने समझाया वही बात नहीं, अगर नए कपड़े में लपेट कर ले जाओगे तो क्या गंगाधर जीवित नहीं होगा। उन्होंने बक्से से पुरानी साड़ी निकाल करके फाड़ करके लपेट कर दे दिया। बाबा साहब अंबेडकर अपने दोनों हाथों पर अपने छोटे से बच्चे को गंगाधर कर लेकर लाश लेकर गए और दफनाने का काम किया। बाबा साहब दोबारा पढ़ाई कर रहे थे, उनकी जो 25 रुपया साइदी गायकवाड़ ने जो स्कॉलरशिप दी थी उसमें पैसा कम पड़ गया, किताबें खरीद लिया, तो बाबा साहब भूखे जो है पेट रहकर जो है पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी, रामू तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो भेज दो, मैं भूखे रहकर पर जो है प्यासे रहकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। रामाबाई अंबेडकर गोबर के उपले पात करके बेच करके जो दवाई के लिए पैसे इकट्ठा किया था और जो है बाबा साहब अंबेडकर को जो है भेज दिया, और उधर हिंदू उनकी बीमार थी, लड़की खत्म हो गई। इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर उन्होंने चिट्ठी में नहीं लिखा कि जो है जिन पैसों को मैंने भेज दिया वो पैसे के कारण हमारी बेटी खत्म हो गई। उन्होंने सोचा यदि अंबेडकर को चिट्ठी लिख देंगे और इस अपनी बेटी का हवाला दे देंगे तो बाबा साहब का मन पढ़ने में नहीं लगेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ाई करके आए और शर्त के अनुसार वो सायदी गायकवाड़ के यहाँ नौकरी करने लगे, और वहाँ पाखंडियों ने महार चमार समझ के उनको 1:30 बजे रात करके जो है उनका सामान फेंक दिया सड़क पर। पूरे सामान के साथ पेड़ के नीचे बैठे रोते रहे। उन्होंने संकल्प लिया कि जिस शहरों में हमारे लोगों को जात पूछ कर अत्याचार होता है, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगी कि हम करूंगा कि हजारों लोग हमारे मकान बने होंगे। आज
आज बहुत सारे लोगों के, चाहे कुर्मी हो, काची हो, अहिर हो, गरड़िया हो, तेली हो, तंबोली हो, चमार हो, पांसी हो, नट हो, कंजर हो, बिड़िया हो, सारे लोगों के मकान बड़े बड़े शहरों में बने हैं। ये किसकी देन है? बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो इस देश में जो बैकवर्ड समाज है इसको कभी हिस्सेदारी न मिलती। बैकवर्ड समाज का कर्जा उतारने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 लिखा। 340 पढ़े लिखे लोगों से मेरा सवाल है, 340 और 341 में 40 तो पहले आता ही है। जो एक अच्छा एक का बच्चा है वो भी जानता है कि 340 पहले आता है। तो 340 पहले लिखकर इस देश में पिछड़ों को, चाहे कुर्मी हो, काची हो, अहिर हो, गरड़िया हो, तेली हो, तंबोली हो, नाई हो, भुजी हो, कहार हो, लोहार हो, सुनार हो, साक हो, सैनी हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, अरे बहुत सारी जातियां हैं। अरे 150 जातियों को हमारे जवान पे रटा है। इन जातियों को डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले अधिकार दिया। जिन डॉक्टर अम्बेडकर से तुम फोटो से नफरत करते हो, उनकी कथा कराने से नफरत करते हो, उन्होंने 4 संतानें खत्म करके तुमको पहले अधिकार देने का काम किया। वो बात अलग थी कि तुम्हारे रहनुमा उस समय बाबा साहब का विरोध किया, साइमन कमीशन का विरोध किया, इसलिए 1950 में तुमको आरक्षण नहीं मिला। 1991 में आरक्षण जब है बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तब जाके ओबीसी समाज को आरक्षण मिला। और उसके बाद भी मिलने से पहले जाने लगा, अभी लोगों को पता नहीं है। अरे 314 लोगों को आईएएस की ट्रेनिंग कराने के बाद ज्वाइनिंग नहीं दी गई। किस जात के? कुर्मी, यादव, अहिर, गड़रिया, तेली, तंबोली, नाई, भुजी, कहार, इन्हीं बिरादरी के 314 लोगों को इसी सरकार ने, यही मोदी की सरकार ने, पिछड़ों की सरकार ने, सकेंदर की सरकार ने 314 लोगों को डीएम बनने से रोक दिया। 69,000 में 17,000 लोगों को, यही बैकवर्ड क्लास के लोगों को मास्टर बनने से रोक दिया। अरे 10,000 लोगों को डॉक्टर बनने से रोक दिया। अरे 2-4 लोगों के पास पेट्रोल पंप हो जाने से पूरा समाज खुशहाल नहीं होगा। अरे तुम्हारी जमीनें भी मोदी ने गिरोह धर दिया था। ये शुक्र मनाओ कि पंजाब हरियाणा के लोगों ने तुम्हारी लड़ाई को लड़ करके 1.5 साल में तुम्हारी जमीनों को छुड़ाने का काम किया। नहीं तो आप अब तक ये 28,000 मल्टीनेशनल कंपनियां आती और तुम्हारी जमीनें सारी छीन लेती, और जमीनें छीन लेती तो तुम अपनी जमीन में ही केवल नौकर बन के रह जाते। तुम्हारे खाते में जिस तरह का सम्मान निधि पैसा आता है उसी तरह केवल ठेके किराए का पैसा आता, और जमीनों में जो पेमेंट में था आलू और सोना उगाने का काम करते हो, ये नहीं उगाते। इसलिए समझने की जरूरत है, देश को सशक्त करने की जरूरत है, समाज को सशक्त करने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है। वह शिक्षा नहीं कि जो है कांवर ले जाते समय योगी जी जो है फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और मास्टर डॉक्टर बनने वाले, जो अधिकार मांगने वाले लड़कियों के ऊपर लाठियों की वर्षा कर रहे हैं। अरे देख तो लीजिए कि आपके लड़के 5 साल में क्या नौकरी पाए, आगे पाएंगे। सारे अस्पतालों में प्राइवेट हो गया। आप कोरोना लग गया था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, प्राइवेट लोग जो झोला छाप डॉक्टरों ने आप लोगों की जान बचा ली। नहीं तो सरकारी अस्पताल तो बंद हो गए थे, और प्राइवेट भी इतने महंगे थे कि आप उसमें अपना इलाज ना करा पाते। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। सभी लोगों को अपना अपना इतिहास पढ़ने की जरूरत हो। चाहे पेरियार लई सिंह यादव हो, उन्होंने कहा सिंह का जो है, जो सिंह का शिकार न होता सिंह कभी बलवेदी चढ़ाए, बकरे हमेशा बलवेदी पे चढ़ाए गए, सिंह का कभी जो है वो बाल बाका न हुआ, गरीब हमेशा सताए गए, मजबूत अमीर का कोई बाल बाका न हुआ। इस तरह से उन्होंने केचुए कटिए में लगाए गए। कभी सांप जो है जहरीले सांप को कोई जो है केचुए में कटिए में लगाता है, कभी जो है सिंह को मारता है, कभी टेढ़े पेड़ों को काटता है। ये सारे जो भी जुर्म होता है वो चाहे सीधा पेड़ हो चाहे सीधा जानवर हो, केचुआ उसी को काट काट के मछली के लिए चारा बनाया जाता है, और चाहे जो है सीधे पेड़ हो उन्हीं को काट काट करके जो है वो आपको बनाया जाता दरवाजा। कभी जो है शेर का कोई शिकार करता है, हमेशा बकरे जो है ला के बलवेदी पे चढ़ा दिए जाते हैं। कहते हैं हम अपने भगवान ईश्वर को खुश करने के लिए हजारों की संख्या में बकरे, अरे 2-4 सिंहों को चढ़ा दीजिए, शेर को चढ़ाइए, तब हम जाने कि शेर चढ़ाने से ज्यादा भगवान खुश होंगे, बकरा मुर्गा चढ़ाने से कहाँ भगवान खुश होंगे। वो तो खुदे बेजुबान है, उनको पालो पोसो उसको काट दो। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं से निकलने की जरूरत है। और हम माताओं बहनों से चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को के भगवान हैं, आप अपने
चाहे अंधविश्वास ढोल नंबर में पैसा ना खर्च करें, बड़ी मेहनत से पसीना खून जला करके जो है आपके मालिक पैसा लाते हैं और उस पैसे को आप टटका पूजा और जो है व्रत और जो है ये मुंडन जन्मदिन में अपना पैसा खर्च कर देते हैं। अरे अंग्रेजों का जन्मदिन था, वो मुट्ठी भर अंग्रेज थे तो मिलने के लिए अपने बच्चे का जन्मदिन करते थे। आप सैकड़ों लोग हैं, हजारों की संख्या में हैं, तो आप अपने बच्चों का जन्मदिन ना करें। अपने बच्चों का जन्मदिन वाला पैसा, अपने बच्चों का मुंडन वाला पैसा केवल अपने बच्चों को पढ़ावें, किताब दें, दूध दही घी खिलाएं, जिससे ताकतवर बने, दिमाग बढ़े। वो पढ़ लिख कर जिस दिन वो लेखपाल डॉक्टर इंजीनियर वकील हो जाएगा तो जो गरीबी के कारण आपसे रिश्तेदार रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, वही 10 लाख रुपया ब्रेजा गाड़ी लेकर आपके लड़के का हाथ लड़की का हाथ मांगने आपके घर आएंगे।